दोस्तों, एक समय में दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे संदीप गडोली के गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा को गुरुग्राम के एक होटल में मार दिया गया है। 8 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड और गैंगस्टर संदीप गडोली को भी इसी तरह से होटल में ही मारा गया था। तो आखिर क्या वजह रही जो इन दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की मौत का पैटर्न 8 सालों के बाद भी एक जैसा ही रहा? दिव्या पाहुजा के मौत से किसको फायदा होने वाला था और आखिर कितने में हुआ था उसके मौत का सौदा? आइए आज की इस कहानी में हम आपको गुरुग्राम के गैंगस्टर लव ट्रायंगल की कहानी सुनाते हैं, जिसके 2 किरदार अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ एक ही बाकी है। तो चलिए ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिव्या पाहुजा की कहानी को जानने से पहले आपको बिंदर गुर्जर की कहानी को जानना होगा, जो कि पेशे से एक गैंगस्टर ही है और वह इस लव ट्रायंगल का तीसरा किरदार है। बिंदर गुर्जर गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाना एरिया में शक्ति पार्क के पास का रहने वाला है। वह 20 साल से ज्यादा वक्त से अपराध की दुनिया में है। उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, जबरन वसूली और फिरौती जैसे करीब 30 संगीन मामले दर्ज हैं। उसने अपराध की शुरुआत गुरुग्राम के नामी बदमाश राजेश उर्फ राजे गैंग के साथ मिलकर की थी। इसके बाद बिंदर गुर्जर पर राजेश के अलावा गुरुग्राम के कई नामी गैंगस्टर की हत्या का आरोप लगा। बिंदर गुर्जर सबसे ज्यादा उस समय चर्चा में आया जब उसने वर्चस्व की जंग में गैंगस्टर नीटू गहलोत का साल 2003 में कत्ल किया। इसके बाद नीटू की पत्नी ने बदमाश सुनील मलिक को हायर कर बिंदर गुर्जर से बदला लेने की ठानी। बिंदर गुर्जर पर कई हमले भी हुए, लेकिन बिंदर ने 2 माह के अंदर ही सुनील मलिक और नीटू की पत्नी का कत्ल करवा दिया। इसके बाद बिंदर गुर्जर अपराध के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हो गया। बिंदर गुर्जर ने साल 2011 में गुरुग्राम के वार्ड नंबर 21 से पार्षद का चुनाव लड़ा था। उस समय सुनील मलिक की मां राजबाला मलिक उसके खिलाफ चुनाव में उतरी थी। चुनावी प्रचार के दौरान ही बिंदर गुर्जर पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले के पीछे गैंगस्टर संदीप गडोली का नाम पहली बार सामने आया। हालांकि बिंदर गुर्जर चुनाव जीतकर पार्षद बन चुका था, लेकिन संदीप गडोली के रूप में उसे एक नई चुनौती मिल चुकी थी। बिंदर पर हुए हमले के बाद दोनों तरफ से गैंग वॉर हुई और संदीप गडोली तथा बिंदर गुर्जर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसके बाद हुए एनसीआर में दोनों गैंग के कई गुर्गे मारे गए। साल 2015 में बिंदर गुर्जर के भतीजे को गडोली गैंग ने मार दिया। इसका बदला लेने के लिए बिंदर ने गडोली के राइट हैंड राजू शेट्टी की हत्या करवा दी। इसके बाद तो आतंक बढ़ता चला गया। पहले बिंदर के करीबी महेश और फिर भाई मनीष उर्फ पप्पू की भी संदीप गडोली गैंग ने हत्या करवा दी। गुरुग्राम का यह गैंग वॉर अब अपने पीक पर आ चुका था और बिंदर गुर्जर को अपराध के साथ ही अपने पॉलिटिकल करियर को भी बचाना था। और बस यहीं पर एंट्री होती है दिव्या पाहुजा की। दिव्या पाहुजा मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी और इसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बिंदर गुर्जर ने दिव्या के जरिए संदीप गडोली को हनी ट्रैप में फंसाया। गैंगस्टर संदीप गडोली उभर रही मॉडल दिव्या पाहुजा से जब पहली बार मिला तो उसने खुद का परिचय देते हुए बताया कि वह रियल एस्टेट का काम करता है और शहर का जाना माना बिजनेसमैन है। दिव्या पाहुजा को भी समझ में आ गया कि संदीप उसके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता है और जल्द ही दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। इधर गुरुग्राम की पुलिस संदीप गडोली के पीछे पड़ी थी, इसीलिए वह भाग रहा था। भागते भागते वह पहुंच गया मुंबई। अब जब संदीप मुंबई पहुंच गया तो वह दिव्या को भी मुंबई आने के लिए कहा। उधर गुरुग्राम में पुलिस दिव्या पाहुजा को ट्रैक कर रही थी, जिससे कि वह संदीप गडोली तक पहुंच सके। पुलिस को यह कामयाबी हाथ भी लग गई और गुरुग्राम पुलिस भी दिव्या के साथ मुंबई चली गई। मुंबई में संदीप गडोली अंधेरी एयरपोर्ट के पास एक होटल में रुका हुआ था। वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा भी पहुंची और पीछे से गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टीम भी। इसके बाद गुरुग्राम की स्पेशल टीम ने 6 फरवरी 2016 को उसी होटल में संदीप गडोली का एनकाउंटर कर दिया।
मुंबई पुलिस की जांच के बाद गुरुग्राम के कई पुलिस कर्मियों को साजिश के तहत संदीप को मारने का आरोप लगा। इसमें उस वक्त संदीप गडोली के साथ रूम में मौजूद उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा और साथ ही बिंदर गुर्जर की भी साजिश पाई गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिंदर गुर्जर ने ही संदीप गडोली को दिव्या से हनी ट्रैप में फंसवाया था, जिसके बाद वह गडोली की गर्लफ्रेंड बनी थी। संदीप के कत्ल के 7 सालों के बाद जेल से छूटने के बाद फिर से दिव्या पाहुजा बिंदर गुर्जर के संपर्क में आ गई थी। ये तो हो गई कहानी संदीप गडोली, दिव्या पाहुजा और बिंदर गुर्जर के ट्रायंगल की। अब आइए आपको यह कहानी सुनाते हैं कि आखिर अब दिव्या पाहुजा के मौत के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। दोस्तों, गैंगस्टर संदीप गडोली के एनकाउंटर के 7 साल बाद जेल से छूटने के बाद फिर से दिव्या पाहुजा बिंदर गुर्जर के संपर्क में आ चुकी थी। फिर 3 जनवरी 2024 को दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक होटल में गैंगस्टर संदीप गडोली की प्रेमिका दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी जाती है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि जिस होटल में दिव्या की हत्या हुई उसी के मालिक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने इस होटल को लीज पर दे रखा था। उसने दिव्या की इसी होटल के एक कमरे में गोली मारकर हत्या की है। दिव्या के लाश को ठिकाने लगाने के लिए होटल में साफ सफाई और रिसेप्शन का काम करने वाले 2 लोगों को दिया गया। पुलिस अब इन तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में मुख्य आरोपी अभिजीत ने पुलिस को बताया कि होटल सिटी पॉइंट उसी का है। उसने इस होटल को लीज पर दे रखा है। दिव्या पाहुजा के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिन तस्वीरों के कारण दिव्या पाहुजा उसे एक्सटॉर्शन के लिए ब्लैकमेल करती थी। दिव्या पाहुजा होटल सिटी सेंटर के मालिक अभिजीत सिंह से अक्सर पैसे लेती रहती थी। अब वो उससे एक मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। 2 जनवरी को अभिजीत सिंह और दिव्या पाहुजा इसी होटल में पहुंचे थे। अभिजीत दिव्या के फोन से अपनी अश्लील फोटो डिलीट करवाना चाहता था, लेकिन दिव्या पाहुजा ने उसे अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। आरोपी अभिजीत ने तैश में आकर दिव्या पाहुजा की गोली मारकर वहीं पर हत्या कर दी। उसने होटल में साफ सफाई और रिसेप्शन का काम करने वाले हेमराज और ओम प्रकाश के साथ मिलकर डेड बॉडी को BMW कार में रखवाया। इसके बाद आरोपी अभिजीत ने अपने 2 अन्य साथियों को बुलाया तथा डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार की चाबी उनको दे दी। गुरुग्राम की पुलिस ने हत्या की इस वारदात के कुछ घंटों बाद ही तीनों आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान होटल के मालिक अभिजीत सिंह, निवासी मॉडल टाउन हिसार, उम्र 56 वर्ष, हेमराज निवासी नेपाल, उम्र 28 वर्ष और ओम प्रकाश निवासी गांव जुरंथी, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी क्राइम विजय प्रताप का कहना है कि मॉडल दिव्या पाहुजा और उसकी हत्या का मास्टरमाइंड अभिजीत दोनों गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के टच में थे। बिंदर के जरिए ही दिव्या अभिजीत से मिली थी। अभिजीत 15 सालों से बिंदर गुर्जर को जानता है। दिव्या के जेल से बाहर आने के बाद बिंदर ने अभिजीत को दिव्या की फाइनेंशियल हेल्प करने को कहा था। अभिजीत ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि जब दिव्या जेल से बाहर लौटी तो आर्थिक तौर पर कमजोर हो गई थी, जिसके बाद दिव्या ने बिंदर गुर्जर से बात करवाई। बिंदर गुर्जर के कहने पर कई बार दिव्या की फाइनेंशियल हेल्प अभिजीत ने की थी। दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। वह उसे काफी सारा पैसा भी दे चुका था और इसी बीच कुछ अनबन हुई, जिससे कि दोनों के बीच तकरार हुआ और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यही थी गैंगस्टर संदीप गडोली के गर्लफ्रेंड और मॉडल दिव्या पाहुजा की मौत के पीछे की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।